बताया कि जो HDL है वो आपको डाइट अगर आपका अच्छा है तो आपका HDL मेंटेन्ड रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है? देखिए, फूड आइटम्स में बोलूँगा वेजिटेरियन डाइट इज़ द बिगेस्ट चेंज। अगर आप एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ ब्रिंग डाउन योर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड। क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन मीन्स इतना सारा खाने के बजाय आप थोड़ा खाओगे तो थिंग्स बिकम बेटर। सेकेंडली, रेड मीट मीन्स मटन, बीफ, जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है उनमें ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल पे बढ़ते हैं। वेजिटेरियन डाइट्स इज ऑलवेज हेल्पफुल। किसी भी तरह का फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड इज ऑलवेज नेवर अ गुड आइडिया। कई पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि सर हम कौन सा घी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, कैसे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। सो सिंपल आंसर इज क्वालिटी ऑफ ऑयल डजंट मेक अ डिफरेंस। आप घी यूज़ करें, सनफ्लावर यूज़ करें, मस्टर्ड यूज़ करें, ऑलिव यूज़ करें, रिफाइंड यूज़ करें, एनीथिंग इज ओके। क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेक्स अ डिफरेंस। आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हो, हमारे लिए समझना जरूरी है। ऑयल का पर्पस खाने में, आई थिंक जो भी खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, सो आई विल जस्ट टेल यू दिस। जो खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड ऑयल का पर्पस खाने में खाली एक होता है, लुब्रिकेशन। ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती, ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो। लुब्रिकेशन मीन्स अगर आप हाई इंटेंसिटी गैस पे खाना बना रहे हो तो खाने को जलने से रोकता है। सो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक, आप उसको सिम पे बनाइए, इट विल टेक लॉन्गर बनने के लिए, बट टाइम लगेगा, लेकिन वो हेल्दी रहेगा, खाना जलेगा नहीं। तो आपका अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड अमाउंट ऑफ ऑयल इज 1 टीस्पून, मतलब चाय वाला चम्मच ऑयल, घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज करना चाहें करें, इन अ फैमिली ऑफ 4 फॉर ईच मील। मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए 1 टीस्पून, लंच 1 टीस्पून, डिनर 1 टीस्पून। ये ऑयल आप किसी में भी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल में, दाल में, चपाती पे, दैट्स ओके विद अस। बट 4 की फैमिली के लिए 1 टीस्पून ऑयल इज गुड इनफ। सो आप घी खाएं या ऑयल लें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। काफी लोगों को घी से प्रॉब्लम है कि घी से बढ़ता है, घी से बिल्कुल नहीं बढ़ता। घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप लें तो एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड। मतलब हर एक चीज आपको मॉडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। बादाम 4 खाने से अच्छा होता है 1 kg बादाम खाने से। मैं आइंस्टाइन नहीं बनूंगा। ट्रू दैट। और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग इन मॉडरेट क्वांटिटीज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप वो क्वांटिटी बढ़ा देते हो, दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ट्रू सर, आपने बादाम का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि हम ज्यादा बादाम खा लेंगे तो हमारा दिमाग तेज हो जाएगा, हमारी हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। ऑल्सो सर, इसी से एक और रिलेटेड मेरा सवाल है, क्योंकि हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ना जिम्स वगैरह में जो वर्कआउट करते हैं लोग, वो प्रोटीन पाउडर्स या फिर वर्कआउट सप्लीमेंट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका भी हमारे कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आप जो भी खाते हो घूम घाम के, व्हाटएवर इनटेक यू हैव, वो आपके सिस्टम में घुस रहा है। अब हमारा सजेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को ये रहता है, एक, ऑल ऑफ अस कैनॉट बी मिस्टर यूनिवर्स, सो प्लीज आइडेंटिफाई योर बॉडी, आइडेंटिफाई कि कितना आप जिम कर सकते हो। सेकेंड, सप्लीमेंट्स आर नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज वो सिंथेटिक है। आपको सप्लीमेंट्स लेने, नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, इंक्रीज योर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। Eggs are a very good source of proteins. The white of the egg, yellow हम हमेशा मना करते हैं because yellow is pure cholesterols. But इसके अलावा avoid supplements because everybody's body system is different. कोई भी artificial चीज use करना is never a good idea. And identify your own body. Most of the places में हम आजकल बहुत सुनते हैं young लोगों को gyms में heart attacks होते हैं। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका जिम करते करते डेथ हो गया। सो जिम में एक चीज बहुत जरूरी है कि वन, आपका जो ट्रेनर है, ही नीड्स टू नो योर बॉडी। ही कैन नॉट हैव अ सेम प्लान फॉर एवरीवन, ठीक है। आपकी बॉडी के हिसाब से आपका क्या प्लान है, आपको क्या ट्रीट करना है वो। सेकेंडली, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स नेवर गुड। ये सप्लीमेंट्स हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम देते हैं, ज़्यादा तकलीफ देते हैं। एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ये जब हम, एज आई सेड, मॉडरेशन से ऊपर जब उठ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सर, आपने पहले ना स्मोकिंग के बारे में बात की थी कि स्मोकिंग से भी कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता ही है हमारा कोलेस्ट्रॉल। 100%। ऑल्सो सर, जो आजकल लोग वेपिंग करते हैं उनको लगता है थोड़ा कम हार्मफुल होता है, तो एक्चुअल में वेपिंग का कुछ कोलेस्ट्रॉल पे असर नहीं पड़ता है? देखिए, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। यंग पेशेंट्स में जिन्होंने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड दे आर स्मोकर्स।
अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हो, वेपिंग करते हो, हुक्का करते हो, एनी काइंड ऑफ स्मोक, आपके चांसेस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम गोज अप ड्रास्टिकली हाई एंड स्पेसिफिकली इन यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है. सो आप वेप करो कि आप च्यूबल टोबैको लो, चाहे आप टोबैको स्मोकिंग की तरह लो, एनी ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड. बिकॉज अगर आपको थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है सो आपका ब्लड थिक हो जाता है. थिक होने की वजह से इट विल गेट क्लॉटेड, आपको हार्ट अटैक्स होंगे ज़रूर. एंड दिस इज़ वाई लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स आर हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स. ओके सर, आपने बताया कि वेपिंग का भी कहीं ना कहीं असर है. 100%. तो इट्स नॉट सेफ एट ऑल. नो नो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल. ऑल्सो सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि हम जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, हमने सारे जितने भी फैक्टर्स थे उनके बारे में बात की, और आपने बीच में बोला था कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो काफ़ी जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है. वीगन डाइट भी हेल्पफुल होती है उनके लिए? देखिए, इसमें काफ़ी डिबेट हमेशा चलती रही है. सो आई विल गिव यू माय ओपिनियन, माय पर्सपेक्टिव. लेट्स पुट इट दिस वेज. एक काफ के लिए जो लेट्स से बुल या काउ मिल्क बनाता है तो एक काफ के लिए बनाता है ना, हमारे लिए नहीं. आर मिल्क इज कंज्यूम जब हम बच्चे थे फ्रॉम आर मदर. सो हम तो चोरी करके पी रहे हैं. वी हैव, आपने कोई एनिमल ऐसा दुनिया में देखा है जो एडल्ट होने के बाद मिल्क पीता हो? नहीं. अगर एक काफ काउ या बुफेलो बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता. अगर एक पपी डॉग बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता. बट वी एज ह्यूमंस 18 साल के बाद हम मिल्क भी पीते हैं. So there's a lot of controversy, but this is my personal opinion that milk is not meant for us after a particular age. लोगों का ये जो मानना है मिल्क से कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं, नहीं. वेजिटेबल्स से जितने कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं उतने मिल्क से कभी नहीं आ सकते. मिल्क प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ, आप डबल टोन ले लो, कुछ कर लो, बॉईल कर लो, इट हैज अ लॉट ऑफ फैट कंटेंट. सो वी ऑलवेज से 18 साल तक आप जितना मिल्क पीना है पीजिए, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एज, यू आर ग्रोइंग टॉलर, आपकी बोन्स को जरूरत है. आफ्टर 18 आपका सिस्टम बन गया है. You do not need milk. You may not need milk at all. तो आप मिल्क क्यों लेना चाहते हो? उल्टा जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं, which is vegetables, which is fruits, which is pulses, उनको लीजिए. बिकॉज नेचर ने, गॉड ने वो पेड़ों में दिया है. चपाती एंड राइस डू नॉट गो फ्रॉम ट्रीज. पेड़ से नहीं उगते. वेजिटेबल्स उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, दाल उगती है. तो नेचुरल चीज़ें लीजिए. तो ये कॉन्सेप्ट की प्रोटीन्स एंड कैल्शियम में हमें कमी होगी, ऐसा नहीं है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम. प्लीज टेक देम. मिल्क अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करिए. सर, आपने बताया कि जितना भी नेचुरल ऑप्शंस है उनको ज़्यादा आप अपनी डाइट में शामिल करें. ऑल्सो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि रोटी जो है वो गेहूं की ज़्यादा अच्छी होती है या जो अदर ऑप्शंस है जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या अच्छा होता है? देखिए, किसी भी तरह के सीरियल्स अच्छे हैं. अगर आप एक सीरियल्स को एक्सेसिवली खाओगे तो खराब है. आवर बॉडी इज मेड कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल पे कॉन्सेंट्रेट करें. कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड. कार्बोहाइड्रेट जरूरी हैं आपके सिस्टम के लिए, बट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ये जैसे लोगों का इंडिया में काफ़ी मानना है कि अगर मैं 2 ग्लास मिल्क पीता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ तो मैं ताकतवर हूँ. नहीं, आप नहीं ताकतवर हो. जो इंसान एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाता है, एक बोल भर के फ्रूट्स खाता है एवरी डे इन डाइट, पल्सेस खाता है, ही इज इक्वली ताकतवर एज यू. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आप एक किसी भी चीज को बढ़ाओगे ज्यादा, सो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरत है. यस, हैव अ चपाती, राइस, बाजरे की रोटी, जिसकी भी आपको खानी है, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, बट ट्राई एंड हैव एवरीथिंग. मैम, आप ये याद करो, इंडिया में ना पहले एक थाली सिस्टम होता था जिसमें हर चीज थोड़ी थोड़ी होती थी, बट देयर वर मल्टीपल थिंग्स. सो दोज मल्टीपल थिंग्स प्रोवाइड यू कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसमें हरी सब्जी भी होती थी, ठीक है, गाजर भी होती थी, मूली भी होती थी, दाल भी होती थी, अचार भी होता था, चावल भी होता था, रोटी भी, सब थिंग. सो क्वांटिटी कम थी बट मल्टीपल चीजें थी. सो दैट वाज अ कंप्लीट डाइट जिसमें दही भी होता है. एज आई सेड, मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट बट कर्ड इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. कर्ड सबको खानी चाहिए बिकॉज कर्ड में इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है. सर, कर्ड खाने का कोई ऐसा आइडियल टाइम भी होता है? बिकॉज लोग बोलते हैं रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए. नहीं मैम, कभी भी खा सकते हैं. इट इज सिमिलर टू ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, सैटरडे को नाखून नहीं काटने चाहिए. True. So at this, हाँ, primitive जमाने में there were reasons जिसकी वजह से हम बोला करते थे, but आज के जमाने में I don't think these make a difference because we've progressed so much. बट हाँ, कर्ड लेना ज़रूरी है. बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें. बट
ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड अंटिल आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको ले रहे हो। ओके सर, आपने डाइट के बारे में बहुत बात की है। आई वांट टू नो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि जो आइडियल गैप होना चाहिए मील के बीच वो कितना होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया ना थोड़ा थोड़ा खाओ बट क्वालिटी खाओ। एग्जैक्टली। सो देखिए, हमारा सजेशन हमेशा रहता है ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। सुबह उठते ही सबसे ज़रूरी आप अच्छे से खाएं, लंच उससे लेसर, एंड डिनर एज अ पॉपर, मीन्स एज अ भिखारी। बिल्कुल कम। बिल्कुल कम। सो अगर आप ये सिस्टम रखेंगे तो अच्छा। एंड वी ऑलवेज से डिनर शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, मीन्स 7, 7:30, 8 इज गुड इनफ टाइम फॉर डिनर। बिकॉज जब आप डिनर लेट करते हैं तो जैसे आप डिनर करते हैं, यू लाई डाउन एंड ट्राई एंड स्लीप, यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 hours between sleep and the dinner. हमारा आजकल आइडियल टाइम ऑफ स्लीप इज लेट्स से 11, 10:30, 11. So if 7, 7:30 तक आप अपना डिनर खत्म कर रहे हैं, so you have enough time for the body to digest it. अगर आप उल्टा करोगे, डिनर हैवी, ब्रेकफास्ट सबसे लाइट, सो योर सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म नेचर ने नहीं बनाया वैसा। ट्रू। सो ब्रेकफास्ट हैवी, आप सब कुछ खाओ, आपको रोटी सब्जी दाल खानी है ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच उससे लाइटर, डिनर एज लाइट एज पॉसिबल। ऑल्सो सर, आफ्टर हैविंग मील, मतलब खाना खाने के बाद क्या वॉक करना जरूरी होता है? कभी भी वॉक करें मैम। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कि खाने के बाद ही करना है, खाने के पहले करना नहीं। हम बोलते हैं आप वॉक करो, रात को 2 बजे करो, दिन में 3 बजे करो, 4 बजे करो, बट फिजिकल। इट इज लाइक आप कार खड़ी करके रखोगे तो जंग लग जाएगा गाड़ी में। आप गाड़ी चलाते रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं देखा जाता कि हम 2 बजे स्टार्ट करूंगा कि 4 बजे स्टार्ट करूंगा। यू नीड टू मूव द व्हीकल। तो इसी तरह शरीर है, आप शरीर को जितना मूव करोगे, जितना चलाओगे, उतना अच्छा चलेगा। सो वॉक एनी टाइम, सुबह 6 बजे, सुबह 4 बजे, दोपहर को 2 बजे, बट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है। ऑल्सो सर, हमने ना ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी। आपने बताया था कि ब्लड प्रेशर का भी कोलेस्ट्रॉल से एक कनेक्शन होता है। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर में लोग बोलते हैं अगर उनका कुछ डिसफंक्शन होता है तो बोलते हैं कि आपके लिए कॉफ़ी काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो क्या कॉफ़ी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कुछ कनेक्शन है? देखिए, ये सारी चीज़ें आर इफेक्टिव अगर आप लिमिटेड क्वांटिटीज में ले रहे हो। अगेन, कॉफ़ी पे बात आती, चाय पे बात आती, वी ऑलवेज से मिल्क वाली कॉफ़ी, चाय इज नॉट यूज। चाय हम क्यों पीते हैं? बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉफ़ी क्यों पीते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप उसमें मिल्क एंड शुगर डालते हो, एंटीऑक्सीडेंट जीरो हो जाते हैं। सो उसका यूज़ क्या हुआ? सो हर चीज कोरिलेटेड है। ब्लड प्रेशर्स अगर आपको हैं तो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, एज वी सेड। तो हर चीज इज कोरिलेटेड। आप ये नहीं बोल सकते मैं खाली कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करूंगा, ब्लड प्रेशर्स को नहीं। अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर आप वॉक अच्छी करोगे, सारी चीजें कंट्रोल में। सो ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कुछ, बट हाँ, अगर आपको एक रिस्क फैक्टर है तो दूसरा रिस्क फैक्टर आने से आपके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ओके। मैं सर रिसर्च कर रही थी ना, तो एक पोस्ट मेरे सामने आया जिसमें था कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है उसका भी असर कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है। क्या ये बात सही है? सिटिंग पोस्चर नहीं, से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है। आप जितना चलेंगे फिरेंगे, हम लोग 5 चीज़ें ज़रूरी हैं एंड कार्डिक पर्सपेक्टिव: वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इसमें से एक तरीके का एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी हो जाती है बहुत। कोई भी करें, कभी भी करें, रोज करें, ऑल्टरनेट डे करें, बट एक एक्सरसाइज आउट ऑफ दीज एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट। आप बैठे हो, यू कैन गेट अप फ्रॉम योर सीट। जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एवरी आवर उठो, आप 10 मिनट वॉक करके आ जाओ, पानी भर के आ जाओ, वॉशरूम होकर आ जाओ। इवन दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज गुड इनफ। सो वी नीड टू पुट स्मॉल एफर्ट्स। हमें ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ एक बहुत एक्सपेंसिव साइकिल पे 1 घंटा चलाएं या एक्सपेंसिव जिम में जाके हम रन करें। अगर आप स्मॉल माइन्यूट चीज़ें करते रहेंगे, सो माइन्यूट डिटेल्स विल चेंज योर थिंग्स। बिल्कुल सर, हमने ना फैट के बारे में बहुत बात की थी। आपने बताया था कि जो नॉनवेज फूड होता है ना, उससे आपको फैट उसमें ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि आप वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहता है। तो फैट से रिलेटेड एक वर्ड रहता है ट्रांस फैट्स, तो वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स। सो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करती हैं चीज़ों को। हमें हर टाइप ऑफ फैट्स की ज़रूरत है, बट
अगर हम उसको क्वांटिटी कंट्रोल रखेंगे तो ऑल फैट्स आर गुड। एज आई सेड, फैट्स बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के फंक्शन के लिए। अगर मैं फैट्स लेना बंद कर दूं तो मेरी बॉडी विल शट डाउन। तो हमें फैट ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में जितना हमारी बॉडी उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर सके। एंड अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उस केमिकल्स नहीं है हमारे पास डाइजेस्ट करने के, सो विल गिव यू बाय मेडिसिन्स। एंड अगर केमिकल नहीं बना पा रही है तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू मेक केमिकल्स। एक्सरसाइज हम क्यों बोलते हैं बार बार? बिकॉज एक्सरसाइज होने की वजह से बॉडी का जितना सिस्टम है काम करने का, दैट वेक्स अप। अगर आप सेडेंटरी हो तो आपका बॉडी का सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस, टू फाइट खाने की चीजें, टू प्रोड्यूस राइट केमिकल्स, पूरा सो जाता है, या हम उसे बोलते हैं हाइबरनेशन मोड पे चला जाता है। जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करते हो, एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो बॉडी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि यू आर वोकन अप, सो बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स वेकिंग अप। जो आप अपनी बॉडी से कराना चाहते हो, इफ यू वांट देम टू डाइजेस्ट थिंग्स, तो आपको थोड़े से उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बॉडी तो वहीं जाएगी जहां आप उसको लेके जाओगे। सो ये जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग क्वांटिटीज में होते हैं। सो एज आई सेड, ऑल फैट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप क्वांटिटी में लोगे तो ठीक है। अगर आप क्वांटिटी जैसी बढ़ा लोगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स हो, दिस विल ऑल चेंज। मतलब हर एक चीज मॉडरेशन में होनी बहुत जरूरी है। यस, ट्रांस फैट्स ओवरऑल देखा गया है, दे आर नॉट ग्रेट फॉर द बॉडी, बट अगेन अगर आप उनको जीरो कर दो देन आल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। और सर, ट्रांस फैट्स किन चीजों से मिलते हैं? ट्रांस फैट्स जनरली ऑल योर फ्राइड थिंग्स। देखिए, ये आप समझने की कोशिश करो, हम बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं? अगर आप कभी किसी हलवाई के पास गए हो, तो एक हलवाई एक आपके जिसमें समोसा तलते हैं उसमें डल जाते हैं ऑयल जिसमें समोसा तलता है, वही ऑयल वापस कंटेनर में डाला जाता है, नेक्स्ट डे यूज किया जाता है। जितनी बार आप ऑयल बॉयल करते हो, द चांसेस कि वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है गोज अप ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स। द सेम थिंग डजंट हैपन इन होम। अगर आप होम में एक बार तल देते हो चीज, तो मैक्सिमम एक बार ऑयल यूज करते हो, ऑयल फेंक दिया जाता है। सो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर, मतलब ऐसे तो सर समोसा छोले भटूरे बंद हो गए। इनका नहीं, बंद नहीं हुए। आप समोसा खाना चाहते हो, आप घर पे बनवाओ। आप ना रोज घर पे बनाओगे, महीने में मैक्सिमम एक बार बनाओगे, बिकॉज वन, मेहनत बहुत लगेगी। दूसरा, अगर आप अपनी वाइफ या मदर को बोलोगे तो पिटाई रोज करेंगी, बिकॉज मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से एवरीथिंग यू कैन ऑर्डर जस्ट इमीडिएटली, सो अमाउंट आपका कंजम्पशन का बढ़ जाता है। तो आप सब खाओ, हमें कचौड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समोसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक समोसा खाओ कि 4 समोसे खाओ, एनर्जी नहीं मिलनी समोसे से। खाली एंड खाली और टेस्ट विल चेंज। सो आप एक खाओ, 4 क्यों खाओ? सेकंड, घर पे बनाओ, बिकॉज जो आपका ऑयल होगा, जो आपका मैदा होगा, जो आपका आलू होगा, दैट विल बी द बेस्ट एटलीस्ट। सो यू आर गिविंग योर सेल्फ द बेस्ट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट। आप सड़ा हुआ आलू से नहीं खाओगे समोसा, बट जो बाहर बन रहा है वो आपको कौन सी क्वालिटी ऑफ आलू से बन रहा है, कौन सी क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज किया जा रहा है, यू विल नेवर नो। बिकॉज बाहर जितने लोग हैं वो तो दे विल यूज द लीस्ट पॉसिबल थिंग, ना, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट मार्जिन। ट्रू दैट। ऑल्सो सर, बोलते हैं ना कि हर एक चीज ना, जितनी भी बीमारी हमारी बॉडी में होती है वो ना गट से होती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गट। तो गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है? गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्ट कनेक्शन है, गट हेल्थ का हर चीज से कनेक्शन है। जो आप खाते हो उसको बॉडी डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो आप जो हो, जो आपकी स्किन है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आप क्या खा रहे हो। अगर आप गलत चीज खाओगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, कभी शुगर्स बढ़ेंगी, कभी ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, कभी योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड, कभी योर जॉइंट्स विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड। सो ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा खाइए, कम खाइए, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। हैव द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड हैव एवरीथिंग। हर चीज थोड़ी थोड़ी खाओ। आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो। अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे तो बाकी चीजों का न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। ट्रू। सर, आपने ना शुगर का नाम लिया, तो बहुत से लोग हैं जिनको स्वीट्स बहुत पसंद होते हैं, और ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है कि जो लोग ज्यादा स्वीट्स खाते हैं उनको डायबिटीज होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है स्वीट खाने से? बिल्कुल मैम, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्वीट्स हम जो खाते हैं सब तली हुई होती हैं, हैज अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फैट्स इन देम। बिल्कुल कोरिलेशन होता है। डायबिटीज ऑल्सो वर्क्स द सेम वे। स्वीट से डायरेक्ट कनेक्शन है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्वीट्स नहीं खाते हो तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। जैसे कोलेस्ट्रॉल शरीर बनाता है, वैसे हर चीज़ जो आप खाते हो वो
अल्टीमेटली शुगर में ही टूटती है। चाहे आप वेजिटेबल्स खाओ चाहे फ्रूट्स खाओ, अल्टीमेट ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल शुगर्स, बिकॉज शुगर के बिना बॉडी नहीं चल सकती। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमाउंट ऑफ शुगर्स जो है आप कंटेन रखो। अगर आप शुगर कंटेंट रख भी रहे हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है, बिकॉज जो केमिकल डायबिटीज शुगर को तोड़ने के लिए बनता है वो शरीर में कई बार नहीं बनता कुछ लोगों में। क्यों नहीं बनता इज ऑल जेनेटिक्स। क्यों नहीं बनता कोई तरीका नहीं है जानने का। सो आप स्वीट्स जब खाते हो, द अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज इंपॉर्टेंट। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप 2 लड्डू खाओ तो भी उतना ही टेस्ट आना है, आधा लड्डू खाओ तो भी उतना ही टेस्ट आना है। इट इज जस्ट चेंज ऑफ टेस्ट। 2 लड्डू खाने से एक्स्ट्रा स्वीटनेस या टेस्ट नहीं आपको मिलता, हाफ अ लड्डू खाने से कम नहीं मिलता। सो हैव हाफ। आपको पिज्जा खाना है, पूरा पिज्जा मत खाओ, हाफ अ स्लाइस खाओ। इट इज चेंज। पिज्जा, लड्डू आर नॉट गिविंग यू एनर्जी। एनर्जी आपको 3 ही चीजों से मिलती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। अच्छा, मुझे लगता है जो चीज़ ज्यादा टेस्टी होती है ना वो हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं देती है। बिल्कुल मैम, वी ऑलवेज से कड़वी चीजें खाने की और हाँ, कड़वे लोग अच्छे होते हैं। और जो लोग स्वीट्स होती हैं और जो बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। बी इट फूड, बी इट पीपल। शुगर पॉइजन बोलते हैं ना सर हम, लोग भी ट्रू। ऑल्सो सर ना, जब हम शुगर की बात करते हैं बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि शुगर के हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्योंकि शुगर तो कहीं ना कहीं उनको खाना ही। ऑल्सो मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। देयर इज नो हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू शुगर। शुगर इज शुगर। ओके, लोग बोलते हैं कि गुड़ जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। गुड इज नाइस, बट जब तक आप अगेन क्वांटिटी घूम घाम के सी डाइट में अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करना चाहते हो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी मेक्स ऑल द डिफरेंस। ईट एवरीथिंग। हमारे कोई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, आई नेवर टेल देम टू स्टॉप ईटिंग। आई से क्वांटिटी आप बिल्कुल कम कर दो। आपको स्वीट खानी है, एक बर्फी लो, 4 में डिवाइड कर लो, हैव 1/4 ऑल 4 days, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट अगर आप एक पूरी बर्फी एक दिन खा लोगे तो 4 दिन मत खाओ। सो डिक्रीज द क्वांटिटी, बिकॉज आप खाना जो खा रहे हो यू आर डूइंग इट फॉर न्यूट्रिशन। बर्फी से, लड्डू से, समोसे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, टेस्ट चेंज। न्यूट्रिशन जिस चीज से मिल रहा है अल्टीमेट बॉइल्स डाउन टू अगेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। इफ यू हैव अ bowl of vegetables रोज, a bowl of fruits every day in your diet, एक कप भर के दाल आप पी रहे हो, so you're getting enough nutrition। उसके अलावा आप जब इतना सब कुछ खा लोगे तो स्पेस कितनी बचेगी, भूख कितनी लगेगी, तो आप क्वांटिटी विल कम। सो एनी काइंड ऑफ शुगर इज बैड, एनी काइंड ऑफ शुगर इज ऑल्सो गुड, डिपेंडिंग ऑन ऑल द क्वांटिटी। बिल्कुल।